भिवानी में आज कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी पहुंची। उन्होंने आज पंचायत घर में पहुंचकर कहा कि आज पूरे देश के अंदर जो है ग्रामीण इलाका जो है पिछड़ने का काम कर रहा है। इसको देखते हुए देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत देश तभी आगे बढ़ सकता है जब देश के जितने भी गांव हैं वो आगे बढ़ेंगे, आप विकसित होंगे। क्योंकि आज श्रुति चौधरी ने कहा कि आज प्रत्येक ग्रामीण को जो है आज 200 करोड़ से ज़्यादा की लागत से आज जो है भिवानी में वितरित करने का काम किया। उन्होंने आज ट्रैक्टर, ट्रॉली और जो पीने के पानी का जो टैंकर होता है वो देने का काम किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है गरीब की हितैषी नहीं है और जो है गरीब के आगे बढ़ाने का काम सिर्फ बीजेपी ही सरकार कर सकती है। क्या कुछ खास कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। करीब 42 गांव हैं हमारे ज़िले के और करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से वाटर टैंक्स, बड़े छोटे ट्रैक्टर्स और ये सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं। और इसलिए यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि किस उत्साह के साथ अभी ट्रैक्टर भी शुरू किया। सारे के सारे अब वो पंचायतों में दिया जाएगा। जीपी राम को लेकर के भी आज कार्यशाला में क्या कहेंगे इस योजना को, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हर सरकार का दायित्व है और ख़ास तौर पे ऐसी सरकार का जो ज़मीन पर रहकर कोशिश हमेशा एक जारी रहती है कि जो योजना है उसका विस्तार हो, उसको बेहतर करा जाए। और उसी तरीके से इसका रूप जो है और बेहतर किया गया है, इसका लाभ और बढ़ाया गया है लाभार्थी के लिए भी, जहाँ पे 100 दिन की गारंटी से 125 दिन को बढ़ाया गया है। और एसेट्स क्रिएट करने के लिए भी, जहाँ पे पहले सिर्फ एक गड्ढे कभी कभी खोद के उसकी जस्ट खाना को पूर्ति करा करते थे, ताकि ये योजना की जो मेहनत करी जा रही है उसको ज़मीन पर वो साकार रूप से अच्छी तरीके से वो चीज़ें भी बन पाए, एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वो बन सके सरकार के लिए और लोगों की सुविधा के लिए। तो ये वो किया गया है और इसका तो बल्कि और हमें अभिनंदन करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो स्टेट पर है वो भार पड़ेगा, जो बजट का भार। देखिए, ज्यादातर जितनी भी जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो 60-40 के रेशियो पे वैसे ही होती हैं। तो ये एक हर फेज होता है, इसका स्कीम्स का भी फेजेस होते हैं। जब वो पहली तरीके से जब उसको लॉन्च किया जाता है फिर उसके फेजेस होते हैं। अब ये उस फेज पे है जहाँ पे ये सरकार अपनी जो प्रदेश जो है वो 60-40 के रेशियो पे जैसे बाकी स्कीम्स हैं उस तरीके से चलाएगी। क्या दिक्कत है? स्टेट पहले ही कर्ज में डूबा हुआ, तो ऐसे में मजदूरों के जो दिहाड़ी है वो मिल नहीं पाएगी। ये तो कांग्रेस पार्टी का तो काम है सिर्फ भ्रमित करना और सिर्फ हऊ करना। संविधान बदलने की बात कर रहे थे, चुनाव पूरा की पूरा घूम गए, भ्रमण कर गए, संविधान को लेके कुछ हुआ उसको भी आज के दिन बिल्कुल भूल गए कि जैसे कोई बात ही नहीं करी थी। फिर उसके बाद वोट चोरी की बात करी। अरे हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ बोलते हो जय जवान जय किसान जय खिलाड़ी, ऐसी मजबूत इलाका है ये, और आप यहाँ बोल रहे हो कि इनकी आपने वोट चोरी कर ली। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का एक केवल खोखलापंती नजर आती है। जो आप देख रहे थे अभी इनकी एक फोटोग्राफ घूम रही है कि एक लौते नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं और वो 8-10 दरी पे अपने वो जो है बाकी उनकी वो वाणी सुन रहे हैं। बस इतना ही रह गया उनमें और कुछ नहीं। किस तरह से इसके ऊपर क्या टिप्पणी करनी? कांग्रेस पार्टी जहाँ तक अभी तक तो संभली नहीं, अब आगे तो जैसे कहते हैं ना नेचर का कोर्स है, ऐसे चलते जाएंगे जब तक बिल्कुल ही फुस होके अपने आप जैसे कहते हैं ना पतझड़, वो बिल्कुल ही जब सूख जाता है तो अपने आप ही गिर जाता है। तो वही हाल होगा। बीजेपी की तरफ से प्रशिक्षण दे रही है, तो क्या मानेंगे इसका लाभ कांग्रेस को हो पाएगा? इस तरह के प्रशिक्षण जो कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, अलग अलग पदाधिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं। आज आप देखिए विधानसभा में थोड़े दिन पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए। जब उनसे पूछा गया कि किस चीज को लेके आप नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं,
तो उनके पास कोई तत्व ही नहीं था और कोई भी किसी प्रकार के बिना आंकड़ों की उन्होंने बात करी। तो ये शर्मनाक बात है, क्योंकि जहां मैं बार बार यही बात को दोहराती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की ज़रूरत है हमेशा एक लोकतंत्र में, क्योंकि एक वो अपनी जगह एक सुचेत रखती है सरकार, लेकिन ये इतने कमज़ोर हो गए हैं कि इनका ये दायित्व ये अब निभाने लायक रहे नहीं। कुलदीप शर्मा पूर्व करा दूं कह रहे थे कि पंचकुलाल जिले को आप कांग्रेस छोड़नी पड़ी, तो अब कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ों के आप देखते ना होते तो कांग्रेस मजबूत रहती। अब ये बात पुरानी हो गई है, लोगों के बीच में है, काम करना है और अब इन बातों का सब जानते हैं, तो मुझे अब और इसके ऊपर क्या टिप्पणी करनी। कांग्रेस पार्टी कह रही है पीजी राम योजना की जो गारंटी है 100 दिन नहीं रही।